आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको लेकर के यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं, उस एनर्जी को लेकर के यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में क्या गाइड कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है वो है करंट सिचुएशन जो है आपकी, वो है डिसकंटेंट एंड बोर्डम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैं आपकी एनर्जीज फील कर पा रही हूँ कि इस समय आप खुद से, अपने आसपास के लोगों से, सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा निराश, दुखी और डिटैच्ड फील कर रहे हैं। बहुत ही एक लो वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में नज़र आ रही है, जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशंस में इस टाइम पीरियड में हैं और लोअर एनर्जी से बेसिकली डील करते हुए मुझे इस टाइम पीरियड में दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आप खुद से कहें, अपनी लाइफ में हो रही चीज़ों से कहें, परिस्थितियों से कहें, लोगों से कहें, बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक एनर्जीज़ जो है मुझे आपकी फ़ील हो रही है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि चीज़ें पूरी तरीके से ख़राब हैं, चीज़ें पूरी तरीके से जो हैं अच्छी नहीं चल रही हैं, बट यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रेनबोज़ की रोशनी है, ठीक है? रेनबो कलर है यहाँ पर आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो। इस टाइम पीरियड में आपका पूरा फ़ोकस कहाँ है कि क्या है जो मुझे दुःख दे रहा है? क्या है जो मुझे परेशान कर रहा है? वो एनर्जीज़ में बने हुए आप इस टाइम पीरियड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये जो एनर्जी है, क्या है जो इसको ब्लॉक कर रहा है? मतलब ब्लॉकेज क्या है या फिर हम कहें रीज़न क्या है? रीज़न बेसिकली यहाँ पर थर्ड आई चक्रा की एनर्जीज़ है आपकी। कि आप इस टाइम पीरियड में ना बहुत ही ज़्यादा अपनी इंट्यूटिवली कहें या फिर अपनी इनर गाइडेंस से कहें, बहुत ही ज़्यादा डिसकनेक्टेड आप फील कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं इस टाइम पीरियड में। आपके अंदर से जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, जो पॉजिटिविटी आपको दी जा रही है, जो आपको दिखाया जा रहा है, जो सच आपको दिखाया जा रहा है, समझाने की कोशिश की जा रही है, आप उस इस टाइम पीरियड में उसको नहीं देख पा रहे हैं। अब ये एनर्जी होती कब है? जब आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो। तो एग्ज़ैक्टली विद द थर्ड आई चक्रा जो कि ब्लॉकेज में आ रहा है, रीज़निंग में आ रहा है, जो कि बता रहा है कि इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, आप प्रेज़ेंट में नहीं हो, आप पास्ट के आप मतलब बेसिकली क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस में भी ना हार्टेक एंड लॉस है। दैट मीन्स कि आप जो है ना इस टाइम पीरियड में कि पास्ट में क्या हुआ था, क्या हो सकता था, तो इन्हीं सभी चीज़ों में उलझे हुए हो। आप इस टाइम पीरियड में ना एक्सेप्टेंस नहीं लेकर के आ पा रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी ये हार्टेक एंड लॉस जो है आपके लिए गाइडेंस का कार्ड यहाँ पर आया है यूनिवर्स की तरफ से, जो कि ये बोल रहा है कि हर समय, हर वक़्त अपने पेन को, अपने दुखों को, अपने गमों को दबाना जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है? आपकी सही मायने में हीलिंग कब स्टार्ट होती है? जब आप अपने दबे हुए इमोशंस को या फिर उन दुखों को, उन समस्याओं को हाँ कहना स्टार्ट करते हैं, उनको समझना स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आप उनको लेकर के एक्सेप्टेंस में आते हैं। यहाँ पर आप जो है इस एनर्जी में नहीं है, खुद को ये झूठा दिलासा नहीं देते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक है। हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ, सब कुछ पॉज़िटिव है। जब आप इस एक्सेप्टेंस में आते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में ये दुःख चल रहा है या फिर बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं है, ये है कि ये जो दुःख आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ठीक है? मतलब मैंने मैं वो कर सकता था, मैं वो डिसीज़न नहीं ले सकता था, मैं ऐसा नहीं कर सकता था, को छोड़ कर के ठीक है, वो काम मेरे से हो गया, अब मुझे उस एनर्जी को रिलीज़ करना है, अब मुझे उसको अपने साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, अब मुझे अननेसेसरीली उसको अपनी ऊर्जा नहीं देना है। प्रेज़ेंटली उसकी मेरी लाइफ़ में कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो मुझे ओवरथिंकिंग में लेकर जा रहा है। मैं एक्सट्रीम लेवल पर विचारों में डूबता जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं रहा है।
मैं एक्सट्रीम लेवल पर जिसे कहते हैं लो वाइब्रेशंस में जाता जा रहा हूँ, नेगेटिव वाइब्रेशंस में जाता जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा वो एनर्जी मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रही है। इस चीज़ को एक्सेप्टेंस में लाना, और हाँ, वो पेन मुझे मिला, वो गलती मैंने की, हो गई, पर अब मुझे आगे बढ़ना है। तो ये एक्सेप्टेंस में लाना और उस एनर्जीज़ को हील करना, रिलीज़ करना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे? हील करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए क्या करेंगे? अपने इमोशंस को, जो भी उठ रहे आपके इमोशंस हैं, पास्ट के, जो भी पेन उठ रहा है, जो भी निराशाजनक जो स्थितियाँ हुई थी आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें आपके जीवन में उठ रही हैं, उनको लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? उनको लिखना स्टार्ट कीजिए, उनको समझना स्टार्ट कीजिए और अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट हुइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, पेन को एक्सेप्ट कीजिए, इमोशंस को फील कीजिए, देन उनको रिलीज कीजिए और हील कीजिए, ठीक है? हील कीजिए और रिलीज कीजिए। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आप बैलेंस मोड पर हो नहीं, पर अब आपको ऊपरी तौर पर अपने आप को बैलेंस नहीं करना है, आपको इंटरनली अपने आप को बैलेंस करना है। अपने अंदर की आपको सफाई करनी है, उस बैगेज को, उस बर्डन को जो आप लेकर के चले आ रहे हो या फिर दबा करके चले आ रहे हो। इस टाइम पीरियड में उन चीज़ों का उठना एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। किस चीज़ का इंडिकेशन है? आपके जीवन में रोशनी लाई जा रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको रोशनी की तरफ लेकर के जाया जा रहा है। और जब आपको रोशनी की तरफ लेकर के जाया जाता है, तो वहाँ पर इस अंधकार से होकर के आपको गुज़रना पड़ता ही है, ठीक है? तो ये जो दबे हुए इमोशंस हैं ना, ये उठ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने इन पर काम नहीं किया है, आपने इनको दबाया है। वही एनर्जी उठ-उठ करके आपको ऐसा फ़ील करने पर, खुद को फ़ील करने पर मजबूर कर रही है कि आप उनको समझने की कोशिश करें, आप उनको मानने की कोशिश करें, उनको एक्सेप्ट करें, उनको हील करें और उनको रिलीज़ करें। ताकि आपके जीवन में पूरी तरीके से वो प्रचुरता, पूरी तरीके से वो ब्लेसिंग्स, पूरी तरीके से वो रोशनी आपकी ज़िंदगी में आ पाए और आप उसकी तरफ पूरी तरीके से चल पाएँ, ठीक है? तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में अगर आप भी अपने आप से डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं, आप भी एक बोर्डम की एनर्जीज़ में हैं, आप भी लोअर वाइब्रेशन से डील कर रहे हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैं अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुन पा रही हूँ या नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं अपने अंदर बैठे उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मैं अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, प्लीज़ आपको इस चीज़ को हील करना है, इस चीज़ पर काम करना है। अब वक़्त नहीं है कि आप अपने दुखों को, आप अपने दबे हुए इमोशंस को और दबाएँ, दबा करके उनको अंदर रखें, क्योंकि अब वो एनर्जीज़ दबी नहीं रहेगी। अननेसेसरीली अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, रेनबो की एनर्जीज़, दैट मीन्स कि परिस्थिति इतनी बुरी है नहीं, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं क्यों इंटरनली इतना बर्डन्ड या फिर इतना डिस्कनेक्टेड, इतना डिसअपॉइंट, इतना उलझा हुआ फ़ील कर रहा हूँ। वो है ही इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ इमोशंस हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसे दबे हुए पेन हैं, ऐसे हार्टेक्स हैं जो आपने अपने अंदर बिठा कर के रखी हुई हैं, उनका रिलीज़ होने का वक़्त यहाँ पर आ गया है। अब वो आपसे आकर के कुछ नहीं कहेंगे, वो इसी माध्यम से उठ करके बाहर आएँगे आपके सामने और आपको कहेंगे कि हमें रिलीज़ करो। तो अब आपको इस चीज़ को, इस ऊर्जा को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये यूनिवर्स का, ये आपकी डिवाइन टीम का, ये आपके परमात्मा का, आपके गॉड का, जो भी आप इनको नाम देते हैं, उनका आपके लिए इस टाइम पीरियड में आपकी करंट सिचुएशन को लेकर के लिए अर्जेंट मैसेज है। और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, ये मैसेज, ये गाइडेंस आपके लिए है, ओके? अगर आप इस रीडिंग से कनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने आप को, अगर आप कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से और आपको लग रहा है कि ये ऊर्जा आपके लिए है और ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा वीडियो को लाइक करके।
और अपनी डिवाइन टीम को, अपने परमात्मा को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी जो इस परिस्थिति में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं, उनको एक रास्ता दिख पाए, वो इस सिचुएशन पर काम कर पाए और अपने जीवन में आगे ग्रो कर पाए, लाइट की तरफ बढ़ पाए, रोशनी की तरफ, उस पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ बढ़ पाए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।